नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मोहाली पंजाब में आयोजित 6वें दिशा इंडिया अवार्ड्स में समाज व राष्ट्र सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित कर विकसित भारत के निर्माण में इनकी भूमिका को सराहा गया। ये पुरस्कार समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा, सामाजिक जागृति और विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए गए। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान देने वाले समाज सेवकों और प्रतिभाओं से मिलकर गर्व की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यही हमारा साझा दायित्व है। सेवा और समर्पण की भावना से लगातार काम कर रही है। साथियों, मैं आप सभी को सम्मानित होने वाले महानुभाव को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आप सभी ने यह सिद्ध किया है कि यदि इरादे मजबूत हों साथियों, तो कोई भी वादा वो बड़ी नहीं होती। साथियों, आपने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया है, बल्कि आपने इस समाज की ऐसे वर्ग की वो बेटियों, बहनों, महिलाओं को और उनके परिवारों के जीवन के लिए एक आशा की नई किरण आपने जगाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में वर्षा जल संचयन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के उपयुक्त स्थान चिन्हित किए जाए और सभी सरकारी विभागों में इन्हें प्राथमिकता से लागू किया जाए। सीएम सैनी ने साथ ही सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए स्वीपिंग मशीनों पर कैमरे लगाने, जीपीएस व RIFD आधारित मॉनिटरिंग मजबूत करने और पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में अलग अलग विषयों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शाहनवाज के बीच ये मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच में राजनीति से जुड़े तमाम समसामयिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। उनके निवास पे मुलाकात की तस्वीरें दोनों नेताओं ने जो साझा की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं का रिकॉर्ड रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर रखा जाए ताकि मरीजों को बाहर से दवा लेने की गुंजाइश न रहे। दवा उपलब्ध न होने की स्थिति में डॉक्टर को ओपीडी स्लिप पर कारण दर्ज करना होगा और इसकी जवाबदेही भी सीएमओ की होगी। सीएम सैनी ने अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, आधुनिक चिकित्सा उपकरण, डॉक्टर स्टाफ की तैनाती, पारदर्शी प्रोक्योरमेंट और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को सरकारी अस्पताल में ही बेहतर उपचार मिल सके। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की जयंती के पावन मौके पर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा
कि महावीर के द्वारा दर्शाए गए सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और करुणा के आदर्श हमें सदैव धर्म और सद्भाव के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहेंगे। एक अन्य पोस्ट में भगवान महावीर जी की जयंती की उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि भगवान महावीर की दिव्य शिक्षाएं हमारे जीवन को आलोकित करती रहें और हमें धर्म, शांति तथा सद्भाव के पथ पर अग्रसर करती रहे। ये आदर्श हमें युगों युगों तक एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो आज महावीर जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही साथ उनके महान ज्ञान का भी उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जिक्र किया और किस तरह से उनके आदर्शों पर चलकर हम अहिंसा और आत्मसंयम सीख सकते हैं, जिसको अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में उन्होंने जिक्र किया।